वफाकी हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, माहिदे पर दस्तखत। आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज खत्म। मुजफ्फराबाद में वफाकी हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है। दोनों तरफ से कीमती जानों के ज़िया पर बहुत अफसोस है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कुछ लोग मामला बिगड़ने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। इंजीनियर अमीर मकाम बोले, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मामला खुश असलूबी से तय पा गया। हमास तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर तैयार। अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा काफ़ी हद तक कबूल कर लिया। हमास गजा गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी रजामंद। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का इसराइल से गजा में जंग ख़त्म करने और अपनी फ़ौजें निकालने का मुतालबा। हमास ने कहा, ट्रंप के मंसूबे पर सालिसों के जरिए बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा की पट्टी के मुस्तकबिल के हवाले से बैनुल अक़वामी कवानीन और करारदादों पर अमल होना चाहिए। तमाम मामलात को जामे फ़लस्तीनी कौमी फ्रेमवर्क के जरिए हल किया जाएगा। गजा के मामलात में जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर जवाब सालिसों को पेश कर दिया। अमरीकी सदर ने हमास को मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहिदा न होने पर हमास पर हमले की धमकी दी थी। गजा अमन मुआहिदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? असद कैसर ने वज़ीर आज़म से कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए रहनुमा PTI ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सामने आने से पहले ही ट्रंप के 20 नकात को मान लिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। क्या 8 इस्लामी ममालिक के एक भी सरबराह ने ट्वीट किया? मुआहिदे के लिए फ़लस्तीन की राय को कोई अहमियत नहीं दी गई। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। इसहाक डार ने खुलकर बात नहीं की। हसास मामले पर आएं बाएं शाएं किया जा रहा है। अहम फैसले पर्दे के पीछे तय किए जा रहे हैं। इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटेला के 4 अतालवी अरकान को मुल्क बदर कर दिया। इसराइली वजारत खारजा का कहना है कि बाकी कैदियों को भी जल्द मुल्क बदर करने की तैयारी की जा रही है। इस अमल को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गिरफ्तार तमाम 461 कारकुनों की सेहत ठीक है। ग्लोबल समूह फ्लोटेला का तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली कैद में कई कारकुनों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसराइली फौज 44 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान को गिरफ्तार किया जा चुका। हिरासत में लिए गए अफराद में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी शामिल। फ्लोटेला अरकान की गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश में शदीद एहतजाज। दारुल हुकूमत ढाका में जुम्मे की नमाज के बाद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। इसराइल का गजा में मजीद खून खराबा से होनी फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। खुराक की तलाश में निकलने वाले 13 फ़लस्तीनी भी बमबारी का निशाना बने। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 66,225 तक जा पहुंची। एक माह के दौरान गजा शहर से 4 लाख फ़लस्तीनियों का इनखिला। आलमी इदारे भी इसराइली बर्बरियत के सामने बेबस। रेड क्रॉस ने गजा शहर में अपनी तमाम सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी गजा में अपना काम बंद कर चुकी। आलमी इदारे सेहत का कहना है गजा में 2 साल से जारी जंग में 42,000 अफराद को शदीद जख्म आए। जंग में अब तक गजा के 1,67,000 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को कई साल तक देखभाल की ज़रूरत रहेगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मजीद चीनी दरामद न करने के हुकूमती फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क में चीनी के बाफर ज़खायर मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में दरामदी चीनी गैर ज़रूरी है। चीनी की दरामद मुल्क की इंडस्ट्री और किसानों को तबाह करेगी। हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री की अपीलें नज़रअंदाज कर दी। माली बहरान से निकलने के लिए मकामी चीनी स्टॉक्स का ख़त्म होना ज़रूरी है। सैलाबी पानी खड़ा है, गन्ने की कटाई मुमकिन नहीं। हुकूमत सब्सिडी देकर दरामदी चीनी सस्ती बेच रही है। FBR पोर्टल बंद करके हुकूमत अपनी चीनी फरोख्त कर रही है। हुकूमत किसानों और इंडस्ट्री के लिए मुस्बत फैसले करे। अमेरिका का वेनेजुएला के करीब बैनुल-अक़वामी पानी में एक और कश्ती पर हमला। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ ने हमले की तस्दीक कर दी।
कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर मनशियात ले जाने वाली कश्ती पर हमले की हिदायत की। हमले में 4 मनशियात फरोश हलाक हो गए। कश्ती में बड़ी मिकदार में मनशियात ले जाई जा रही थी। वियतनाम में समंदरी तूफान की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 51 तक पहुंच गई। पीर को आने वाले तूफान के नतीजे में 164 अफराद जख्मी और 14 लापता हो गए। पुल और सड़कें बह गए। सैलाब के बायस गाड़ियां पानी में डूब गईं। मकामी हुकाम का कहना है कि तूफान से अब तक 4 करोड़ 47 लाख पाउंड का नुकसान हो चुका है। हमास ने ट्रंप के गजा मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को पेश कर दिया। हमास ने तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा इस्राएल गजा जंग खत्म करे और अपनी फौजें वापस बुलाए। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी का हुकूमती फंडिंग बिल नामंजूर। फंडिंग बिल के हक में 44, मुखालिफत में 54 वोट कास्ट हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती शटडाउन अब अगले हफ्ते तक जाएगा। हमास के बयान से लगता है वो पायदार अमन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कैदियों की महफूज रिहाई के लिए इसराइल को गजा पर बमबारी फौरी रोक देना चाहिए। फिलहाल हालात बहुत खतरनाक हैं। तफसीलात तय करने के लिए बातचीत में मसरूफ हैं। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वस्ता में देरीना अमन से मुतल्लिक है। अमरीकी सदर ने हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए इतवार तक मोहलत दी थी। ट्रंप ने मुआहदा ना होने पर हमास पर हमले की धमकी भी दी थी। कतर और मिस्र का ट्रंप मंसूबे पर हमास के बयान का खैर मकदम। कतर ने कहा गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीका और मिस्र के साथ राबिता कारी शुरू कर दी। मिस्र ने बयान दिया कि अमरीका और अरब ममालिक के साथ मिलकर मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिशें की जाएंगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा अमन की जानिब पेशरफ्त का मौका है। हमास के बयान से गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के इम्कानात बढ़ गए। फ्रांस आलमी शराकतदारों से मिलकर अमन अमल के लिए भरपूर किरदार अदा करेगा। बरतानवी वजीर आजम बोले हमास का अमरीकी मंसूबा तस्लीम करना अहम पेशरफ्त है। बरतानिया पायदार अमन के लिए आइंदा मुज़ाकरात में आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर मुकम्मल ताउन करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने भी हमास के बयान का खैर मकदम किया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तीफी बट अमीर बालाश टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम है। पंजाब पुलिस की टीम ने मुलजिम को इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार किया। तीफी बट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा।